हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। तो ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली उन भाइयों के लिए जो अपना ट्रांसफर करना चाहते हैं, जो नकल कफाला करना चाहते हैं। ये वीडियो उनके लिए। बहुत सारे भाइयों का डाउट है, कंफ्यूजन है कि भाई कैसे हम ट्रांसफर कर सकते हैं, क्या तरीका है कि अपना हम ट्रांसफर मुकम्मल कर सकते हैं। बहुत सारे भाइयों ने बोला भाई कि क्या पहले मुझे कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना चाहिए या फिर नई कंपनी से डायरेक्ट तलब एक्सेप्ट करना चाहिए, और जो नोटिस पीरियड चलता है 90 डेज का, क्या उस दौरान हम अपना ट्रांसफर मुकम्मल कर सकते हैं कि नहीं, या फिर नोटिस पीरियड को कम करा सकते हैं कंपनी को बोल के नहीं। इस तरह का जो डाउट है ना भाई, बहुत ज्यादा बंदों को डिस्टर्ब करता है आप जब भी ट्रांसफर करने जाते हो। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको मुकम्मल जानकारी दूंगा स्टेप बाय स्टेप, और ये वीडियो आपको देखने के बाद से किसी तरह का डाउट कंफ्यूजन नहीं रहेगा भाई। तो वीडियो को भाई लाजिम पूरा देखा और उन बंदों तक शेयर भी करें जो बंदे ट्रांसफर करना चाहते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले भाई, अब सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सिर्फ वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो अगर आप मेरे से बात करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम का आईडी मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, और किसी तरह का मजीद इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे से इंस्टाग्राम पर कॉन्टेक्ट करें। तो चलिए अब मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं कि आप कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, क्या तरीका ट्रांसफर करने का। तो आप सभी को मालूम है कि यहाँ पर ट्रांसफर करने के लिए आपका 1 साल मुकम्मल होना चाहिए। अगर आपने यहाँ पर 1 साल कंप्लीट कर लिया तो आप ट्रांसफर के लिए एलिजिबल है। ठीक है, अब बात आती है कॉन्ट्रैक्ट पर। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करें या फिर बगैर टर्मिनेट करें, कंपनी से डायरेक्ट रिक्वेस्ट मांग के एक्सेप्ट करें, कैसे ट्रांसफर करें, यहाँ पर बंदे कंफ्यूज हो रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर कंफ्यूज होने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है, आपका दोनों कंडीशन में ट्रांसफर होगा। मेरे पास बहुत सारे बंदे हैं मेरे जानने वाले जिन्होंने दोनों कंडीशन में ट्रांसफर किया, ट्रांसफर उनका मुकम्मल हुआ है। मैं प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं अपने पास से मैं शेयर कर रहा हूँ। तो आप दोनों कंडीशन में आपका ट्रांसफर होगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे बंदे यहीं पर गलती कर रहे हैं। बहुत सारे बंदे को क्या, वो कॉन्ट्रैक्ट अभी स्टार्ट हुआ 2-4 महीने हुए और कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दे रहे, ब्रेक कर दे रहे हैं, बगैर कॉन्ट्रैक्ट को रीड किए, बगैर नोटिस पीरियड को चेक किए। तो आप जब भी कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर रहे हैं ना, तो सबसे आपको फोकस ये करना अपने कॉन्ट्रैक्ट पर। कॉन्ट्रैक्ट में नोटिस पीरियड कितना दिन लिखा हुआ है, ये आपको मस्ट चेक करना, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। आपने अगर नोटिस पीरियड चेक कर लिया, 30 दिन का लिखा हुआ, 60 दिन का, 90 दिन का, जो भी नोटिस पीरियड लिखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग आपको जाना है। एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जाना है। कीवा में आपको मालूम है ना, फर्स्ट आपका क्या है, रेजिग्नेशन, सेकंड क्या, एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, थर्ड क्या, प्रोबेशन। प्रोबेशन पीरियड में आप कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करें, लेकिन हमको क्या करना है, एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेकंड ऑप्शन। इसमें क्या है, आपके साथ कोई मसला नहीं होगा, आर्टिकल 77 भी आपके लिए कोई मुश्किल नहीं करेगा। लेकिन अगर बीच में कर रहे हैं आप, 8-10 महीने आपका कॉन्ट्रैक्ट रिमेनिंग है, तो कंपनी आपको चैलेंज कर सकती है, आपसे पैसे मांग सकती है, रिमेनिंग मंथ सैलरी। ठीक है भाई, क्योंकि आर्टिकल 77 आपके ऊपर लागू हो जाएगा। तो एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेटर है। तो जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करें, नोटिस पीरियड को फॉलो करके आप कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दें। ठीक, सेकंड ऑप्शन। अब आपने कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दिया, अब बंदे ये कंफ्यूज हो रहे कि नया तलब कब मंगवाए, किस टाइम पे मंगवाना चाहिए, ये नोटिस पीरियड 60 दिन खत्म होने के बाद मंगवाए या बीच में मंगवाए। तो देखिए भाई, सबसे बेहतर ये है कि जिस टाइम आप कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर रहे हैं ना, उसके 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद आप अपने कंपनी को बोले, नई कंपनी को तलब डालने के लिए। वो तलब डालने का आप एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि आप जब एक्सेप्ट करेंगे तो भी 90 डेज का नोटिस पीरियड जाएगा वहां पर भी, और आपका ये 60 डेज चल रहा है, तो दोनों ऑलमोस्ट साथ में खत्म होगा। ठीक, अगर आपकी कंपनी इस बीच में अप्रूवल देती है 60 डेज के खत्म होने के बाद, तो आपका मुश्किल में ट्रांसफर हो जाएगा, तो 90 डेज का भी रिड्यूस हो जाता है नोटिस पीरियड, ये मसला नहीं है। इसको कभी भी चेक कर ले अपने नोटिस पीरियड को और कॉन्ट्रैक्ट को, उसके बाद ही टर्मिनेट करें, बीच में टर्मिनेट ना करें। तो ये तो हो गया टर्मिनेशन का। अब बात आते हैं कि बगैर टर्मिनेट किए आप कंपनी से डायरेक्ट तलब मंगवाना चाहते हैं, टर्मिनेट नहीं करना चाहते हैं। वो ज्यादातर वो बंदे कर रहे हैं जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश कंपनी में आए, जो ट्रांसफरेबल इकामा पर नहीं है। वो बंदे ज्यादा क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट कंपनी से तलब एक्सेप्ट करके ट्रांसफर कर रहे हैं। तो वहां भी आपको सेम रूल फॉलो करना पड़ेगा। आपको जहन में ये रखना पड़ेगा कि 90 डेज का नोटिस पीरियड जाएगा, तो आपको 4 महीना पहले या 3.5 महीना पहले आप आ जाएं और किसी भी कंपनी से बात जिससे कि आप उनसे तलब एक्सेप्ट कर ले, सेम वही प्रोसीजर को एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही जाए, वहां पे आपके लिए बेहतर होगा, कोई मसला नहीं होगा। आप कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर ले, एक्सेप्ट करेंगे तो 90 दिन का नोटिस पीरियड पर चला जाएगा, ये 90 डेज का नोटिस पीरियड जाएगा। अगर आपकी कंपनी फ्रेंडली सेटलमेंट हो सकता है कंपनी से, तो चाहेगी तो इसको रिड्यूस भी कर सकती है, 90 दिन को, 90 डेज को रिड्यूस करके को पहले भी दे सकती है, या डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट ही कर लेंगे तब भी आपका कफाला हो जाएगा। अगर इन केस अभी कंपनी उस मूड में नहीं है, बिल्कुल आपसे कोऑपरेटिव नहीं है, तो आप मुश्किल नहीं है, आपको बस अपने आप को किसी से बचाना, फाइनल एग्जिट से। इससे पहले मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया हूं कि जो 90 डेज का नोटिस पीरियड स्टार्ट होता है ना, वहां पर कंपनी आपका फाइनल एग्जिट लगा सकती है। बट बहुत सारे बंदों ने बोला भाई क्या वो जो तलब है उसको कंपनी कैंसिल कर सकती है कि नहीं कर सकती है। भाई देखिए, कंपनी के हाथ में कुछ भी नहीं है, वो कंपनी उसको कैंसिल कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, वो जाएगा 90 दिन का नोटिस पीरियड, उसके बाद आपका ट्रांसफर पे डायरेक्ट जाएगा। बट वहां पर आपको अपने आप को फाइनल एग्जिट से बचाना है। तो फाइनल एग्जिट से बचाने के लिए मैंने बहुत सारे बंदों को इससे पहले शेयर भी किया हूँ, बताया भी हूँ, उन्होंने उस पर इम्प्लीमेंट भी किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका ट्रांसफर हो गया। तो अगर आप भी इस तरह से फॉलो करेंगे तो आपका ट्रांसफर 100% सक्सेसफुली हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज शेयर करें उन बंदों तक जो ट्रांसफर करना चाहते हैं।